सबसे पीछे चला गया है और पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी के इनकम के मामले में बिहार सबसे पीछे है। और 1000 में कितने लोगों के पास गाड़ी है उस मामले में भी 45 लोग हैं और बिहार सबसे पीछे है। तो ये जो बिहार सबसे अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश जो था, अभी उत्तर प्रदेश से होके मैं बिहार के इस गांव में आया हूँ। बिहार से बिहार के गांव में आने का रास्ता नहीं है और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके और बिहार के मुख्यमंत्री से लेके यूपी के मुख्यमंत्री से लेके सब लोग आए हैं कि नहीं है? हम गलत बोल रहे हैं? लेकिन एगो रास्ता नहीं बन पाया यहाँ पे इस गांव में बिहार से आने के लिए। अरे कुछ नहीं सही तो एगो पात्रे चुकिन पुल बना देते। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं है? ताकि यहाँ के क्या राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन नहीं क्या है? नहीं, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, नाम किसी का नहीं रखेंगे। हम नाम रखेंगे तो फिर हम नाम रखेंगे कि यहाँ से जब नीतीश जी आए थे तो नीतीश जी को हमने पर्सनली बोला था यहाँ पर पुल बनवाने के लिए। चाचा जी को कभी कभी चाचा जी भूल जाते हैं बहुत सारे। तो वो सारी चीजें जो है समय समय पे हम लोग याद दिलाएंगे तब ना। अच्छा ये बताइए कि अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध पिलाती है क्या? हम बिहार के लोगों को तो जाति में बांट दिया गया है, हम लोग तो आपस में ही उलझे रहे, मरते रहे। अच्छा ये बताइए, कोनो भी जाति का नेता जो होता है, नेता, वो कभी कार्यकर्ता को अपने बेटी के शादी में बुलाता है क्या? नहीं नहीं। विपक्ष जिससे लड़ता है विधानसभा में उसको अपनी बेटी के शादी में बुला लेगा। पटना के वेटनरी कॉलेज में बड़ा सा टेंट लग जाएगा सारे नेताओं का, और कार्यकर्ता के पास कार्ड नहीं जाता है, जो उसका एक्चुअल वोटर है उसके पास कार्ड नहीं जाता है, अमीरों के पास कार्ड जाता है कि नहीं जाता है? तो गलती तो हमारी भी है कि हम वो ऐसे नेताओं को जो है बार बार मौका देते हैं जो हमें जातियों के जंजीरों में बांध के रखते हैं। आप बताइए, इस देश में सबसे कम संख्या वाला कौन से धर्म के लोग हैं या पंथ के लोग हैं? आप लोगों को पता है? पारसी, जिससे टाटा आते हैं, रतन जी टाटा। और कोई भी पारसी जो है अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति से कम नहीं है पूरा देश में। संख्या सबसे कम, मतलब कि 1 लाख भी संख्या उनकी नहीं है। और कोई भी पारसी जो है अरबपति से कम नहीं है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे कौन है? जैन लोग है। जैन लोग जिनकी संख्या जो है 0.6% है लगभग। अगर डेटा गलती हो जाए तो जैन भाई साहब आप लोग माफ कर दीजिएगा, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है। हाँ नहीं, आप बात तो दूर तक पहुंचेगा ना, ये चीज है। और दूसरे नंबर पे सबसे अमीर कौन है? जैन लोग। तीसरे नंबर पे इस देश में सबसे कम संख्या किसकी है? सिख की। और तीसरे नंबर पे सबसे अमीर कौन है? सिख। दुनिया में सबसे कम संख्या वाला कौन सा धर्म है आप लोगों को पता है? यहूदी। कौन सा धर्म है? इजराइल वाला यहूदी, आइंस्टाइन वाला यहूदी। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो यहूदी थे, ठीक है। लेकिन दुनिया में सबसे अमीर धर्म वाला लोग जो है यहूदी है। 50% यहूदियों के पास अपना प्राइवेट चार्टर प्लेन है। तो संख्या मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका सोच। तो हम लोगों को सोच बदलना है। हम लोग अगर जिस दिन सोच बदल लिए ना, तो हम बिहार के लोग जो है दुनिया के सबसे अमीर राज्य के बिहारी कहलाएंगे, सबसे अमीर राज्य के बिहारी कहलाएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या जो है 16% के आसपास मुसलमानों की है। बुरा मत मानिएगा लोग, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, नहीं ना मानेगा भाई। मैं माफी चाहता हूँ, बच्चा हूँ, गलती हो जाए तो माफी चाहता हूँ। लेकिन मुसलमानों की स्थिति कितनी दयनीय है बिहार में, आप देखिए, देख लीजिए आप, कितनी दयनीय है कि नहीं है? कोई मुस्लिम है क्या यहाँ पे भाई? बुरा मत मानिएगा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बाबू? दयनीय स्थिति है कि नहीं है ना? उसके बाद से यादव जी लोगों की स्थिति है। यादव जी लोगों का संख्या 14% है। उनके बच्चों को मजबूरी में जाके दूसरे राज्यों में जो है मजदूरी करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है कि नहीं? यादव के तो बहुत सारे नेता हैं इस बिहार में। यादव जी के जितने भी नेता हैं वो अपनी सारी संपत्ति अगर यादव कम्युनिटी के अंदर दान कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1-2 करोड़ यादव जी लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर जो है अमीरी रेखा में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? उसके बाद मेरे भी जात का संख्या है, सब जात का संख्या है कि नहीं है? मेरे भी जात का नेता जो है, मैं अपने भी जात का नेता को बोल रहा हूँ, क्या वो अपने बच्चे का शादी जो है गरीब बेटी से करता है? अब बताइए, आप लोग बताइए,
आप लोग बताइए, हम सब जात का बोल रहे हैं भाई, आधा काट के मत चलाइएगा लोग वीडियो, हम माफी चाहते हैं। सही है कि नहीं भैया? कोई पासवाने जाति का हो लेकिन अमीर हो तो वो डिओड्रेंट मार के निकलता है, कोई भूमियारे जाति का हो अमीर हो तो डिओड्रेंट मार के निकलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलता है, अपने बच्चों का अपने परिवार वालों का अच्छे घर में शादी करता है, पढ़ाने के समय में आए तो कॉन्वेंट स्कूल में आए और ज़्यादा पैसा हो तो विदेशों में भी पढ़ाता है। लेकिन भूमियार का बच्चा हो तो, पंडित जी का बच्चा हो तो, राजपूत का बच्चा हो तो, या पासवान जी का बच्चा हो तो, या माझी जी का बच्चा हो तो, या यादव जी का बच्चा हो तो, अगर बीमार होता है और उसके पास पैसा, उसके बाप के पास पैसा नहीं होता तो सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। सही है कि नहीं है? तो वो व्यवस्था को चेंज करना है हम लोगों को। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, मैं तो नेता लोगों को डरवा रहा था यहाँ पे, आप लोग सुधर जाइए, हमको राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग सुधर जाएंगे, हम खाली डरवा रहे हैं आप लोगों को बस। हमको कोई जरूरत नहीं है राजनीति में आने की, हम ऐसे ही इन लोगों को डरवाते रहेंगे समय समय पे कि जल्दी से सुधर जाए, नहीं तो हम लोग जो है कुर्सियां खींच लेंगे ना। खींचने के लिए तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? अच्छा भैया, यहाँ के स्थानीय आप लोग हैं, लोकल आप लोग आप भी भैया, आप भी भैया, आप लोग भी भैया। अच्छा सुनिए, अच्छा इस हॉल में कभी किसी नेता के लिए इतना इस प्रकार से भीड़ देखे आप? अगर कोई बड़ा नेता, वीआईपी नेता अगर आएगा तो आपको घुसने नहीं देगा, एक बात जान जाइए, उधर बाहर दांत चियारना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? लेकिन आप हमारे साथ जो हैं, बहुत सारे लोग तो मेरा मतलब कि कितना सारा शर्ट का बटन फट गया, बटन टूट गया है मेरा, ठीक है। अब उजला कपड़ा, बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे कि भैया उजला कपड़ा पहनिए, ये भी बोले थे बहुत बार। एक दिन मेरे साथ घूमे हैं, पूरा उजला कपड़ा ड्राई क्लीनिंग में भी जाएगा तो साफ नहीं होगा, क्योंकि लोग इतना प्यार देते हैं, ये सब लगते रहता है, सब आके गले मिलते हैं सब, तो इसलिए हम उजर कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। लोगों ने बोला कुर्ता पहनिए, तो जब हमारा चाहने वाला बचवा सब फाड़ दे रहा है तो कुर्ता तो और आसानी से फाड़ देगा, ये चीज है। तो हम शर्ट जींस में ही रहते हैं ज्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा। अगर मेरी बातें किसी को भी एक शब्द भी बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के पास आइडिया होना चाहिए मेरे से ज्यादा अच्छा, आप लोगों के पास बातें होना चाहिए मेरे से ज्यादा अच्छा। नहीं तो ये नहीं कि ना यहाँ पुल ना बनी तो काहे ना बनी, बतावा ना, तो कहाँ बनी यो तो बता दो कम से कम। ना मनीषवा अच्छा बात नहीं करता है तो काहे नहीं करता है, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छा बात, ये तो बता दीजिए। मुझसे नफरत करने वाले सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के दलाल हैं। जो जमीन पे जो गरीब लोग हैं और जो चाहते हैं कि हमारा बेटा राजा बने, वो लोग मेरे से कभी नफरत नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई अरबपति परिवार का तो कोई नहीं बैठा होगा। कोई बैठा है तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बैठा है क्या? और मैं कल रात में मैंने एक वीडियो बनाया, कल रात में, चूंकि मुझे पता था कि अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो बहुत सारा समस्या हो जाएगा, मुझे पता था। तो कल रात में मैंने एक वीडियो डाला कि चलिए जहाँ जा रहे हैं कम से कम वहाँ के 20, 25, 50, 100 लोगों को पता होना चाहिए। उसके बावजूद आप लोग इतने संख्या में आए हैं, मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जितने मेरे भाई हैं, ये इधर जितने पटना से आए हैं, जितने लोग हैं, मैं कह देना चाहता हूँ, ये लोग अपना पेट जो है घर पे रख के आते हैं, क्या कि भूखे दिन भर काम करना पड़ता है हमारे साथ। ये लोग अपना गाड़ी में खुद के पैसा से डीजल डलवाते हैं। ए रवि भाई, कभी आपके गाड़ी में डीजल डलवाया हूँ? ए प्रिंस भाई उधर पीछे मुस्कुरा रहे हैं, कभी डलवाया हूँ? राकेश भाई कभी आपके गाड़ी में डलवाया हूँ? उज्जवल भाई यहाँ पे बैठे हैं, उज्जवल भाई आपके गाड़ी में कभी डीजल डलवाया हूँ क्या? हम लोग भी छपरा से नहीं डलाया। किसी के गाड़ी में मैं डीजल नहीं डलवाता हूँ। और जिस दिन डीजल डलवाने का औकात हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिहार के सावरे सड़कों पे जो है ना, मेरे नाम की गाड़ी रहेगी। ये चीजें हैं। हम आपके लिए थोड़े आ रहे हैं भैया, बिहार के लिए आ रहे हैं। हाँ, आएंगे तब जगह डलवा लेंगे। और देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, और चुनाव है 2024 में बिहार में। प्रथम फेज में किसी जिला में होगा, द्वितीय फेज में होगा, तृतीय फेज में होगा, चतुर्थ फेज में होगा, पंचम फेज में होगा।
अगर प्रथम पेज के नेता जो है एफिडेविट करके देना शुरू कर देंगे, द्वितीय फेज के नेता एफिडेविट करके देना शुरू कर देंगे, तृतीय फेज के नेता एफिडेविट करके देना शुरू कर देंगे कि हम 5 को काम करेंगे लेकिन एफिडेविट दे के करेंगे, मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर ये नेता एफिडेविट नहीं देंगे तो फिर मनीष कश्यप जो है ये धर्म युद्ध में जो है ना श्री किसी कृष्ण के साथ जो है उतर जाएगा। कोई तो कृष्ण जो है सारथी मेरा बनेगा और उतर जाएगा और फिर महाभारत का युद्ध होगा और मांगेंगे हम सिर्फ 5 ग्राम और दुर्योधन अगर वो भी नहीं देगा तो फिर हुंकार होगा और एकदम चुनाव लड़ने की आपने योजना बनाई है मनीष? अरे पूरा बिहार अपना है, कहीं ऐसा जगह है कि कोई ऐसा जगह नहीं है कहीं से भी। हम बोल रहे हैं ना कि अगर प्रथम फेज में नेता लोग एफिडेविट देके कि हम 5 को काम करेंगे, एफिडेविट देके 5 को स्कूल को सुधारेंगे, 5 को पीएससी केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुधारेंगे, लेकिन एफिडेविट देके, तो मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर उन लोगों ने एफिडेविट नहीं दिया तो जीत हो या सीख, हारना तो हमने सीखा नहीं, तो जीत हो या सीख लड़ेंगे जरूर और सामने कोई भी हो उससे लड़ जाएंगे हम लोग, ये गारंटी है। और यो बात कह रहा है कि अकेले नहीं लड़ेंगे, यो कह दे रहे हैं अकेले नहीं लड़ेंगे। और जब पटकेंगे तो 5 को पांडव जैसे 5 को लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, जरूरत पड़ेगी कि नहीं। और जब 5 को पांडव जैसे मिल जाएंगे और एगो कृष्ण जैसा सारथी मिल जाएगा तो ये कौरवों का फौज जो है सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों की हो, जीत तो आप 100% होगी, 100% होगी, 100% होगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये लोग एफिडेविट दे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन 5 को काम करे, एफिडेविट दे के करे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, आदरणीय लालू जी का किडनी का जब प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ दिखाने गए? नीतीश कुमार जी के क्या नीतीश जी के आंख में प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ दिखाने गए? हमारे जाति के नेता लोगों के परिवार में जब प्रॉब्लम होता है तो लोग अपने बच्चे का इलाज कहाँ कराते हैं? अरे गरीब नहीं अमीर कहाँ जाते हैं? दिल्ली, बड़े बड़े अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन यहाँ पे बिहार का किसी भी गरीब का माँ पिताजी बीमार होते हैं या बच्चे बीमार होते हैं, बीवी बीमार होती है तो वो कहाँ जाता है? पहले पीएससी में जाता है, वहां से रेफर होता है तो फिर सदर अस्पताल में जाता है और वहां से रेफर होता है तो पीएमसीएच में जाता है और आधे लोग जो है रास्ते में ही मर जाते हैं। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो ये भी तो जातीय जनगणना करने वाले लोग ये भी तो बता दे कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल में मर रहे हैं। ये डेटा होना चाहिए कि नहीं? हम लोगों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये डेटा हमें चाहिए भाई, हम उस पर सुधार करेंगे कि किस जाति के सबसे ज्यादा लोग जो है सरकारी अस्पताल में मर रहे हैं। हमें एक और डेटा चाहिए, जातीय जनगणना जरूरी है तो हमें यह डेटा चाहिए कि किस जाति के बच्चे सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये भी डेटा दीजिए ताकि उस पर सुधार किया जाए। सही है कि नहीं है? और किस जाति के सबसे ज्यादा नेता बन रहे हैं वो भी डेटा दीजिए ताकि उस पर भी सुधार किया जाए। सही है कि नहीं है? और जिस दिन हम ये सारा जाति के बंदिश से ऊपर उठ के वी ऑल आर ओनली बिहारी, वी ऑल आर ओनली भारतीय, क्या हम लोग बिहारी हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग बिहारी हैं, सिर्फ ये अगर सोच हम लोगों के अंदर आ गया तो उस दिन हमारा बिहार भी बदलेगा, उस दिन हमारा देश भी बदलेगा। तो आप लोग चाहते हैं बिहार बदलना? कौन कौन चाहता है? यूपी का है, यूपी का है। देखिए रवि भाई जो है ना, रवि भाई हमको बदलते तो बिहार में ना केस हुआ जी, यूपी में तो हुआ भी नहीं। और सुनिए सुनिए, हम यूपी का निंदा, हम यूपी का निंदा थोड़ी कर रहे हैं। हम यूपी का बुराई नहीं किए हैं। अयोध्या में हमको भरपूर प्यार मिला है भाई, भरपूर।
हम बुराई नहीं किए हैं, हथवा नहीं उठाए, तो हम बोले कि ये यूपी बदलना चाहते होंगे कहीं। नहीं, बिहार भी बदला तभी बिहार हाँ, ये चीज है। इस अरे यूपी, हाँ यूपी बदला हुआ है और बहुत बदला। और यूपी अभी इकोनॉमी के मामले में दूसरे नंबर पे आ गया है, पता है? ताली बजाइए एक बार उत्तर प्रदेश के लिए। दूसरे नंबर पे आ गया है इकोनॉमी के मामले में। 80% यूपी वाले हैं यहाँ, सब है यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, नाम नहीं पता है तो मत बोलिए पत्रकार महोदय, ठीक है? क्योंकि किसी लोगों का नाम छूट जाएगा तो बुरा मान जाएगा। 50% यूपी वाले हैं यहाँ। और कमाल की बात है कि मैं जहाँ पे जिस गांव में हूँ, जिस गांव में हूँ, पीछे एक कदम यूपी है क्या यहाँ पीछे यूपी में सब लोग 50% यूपी वाले हैं। मतलब योगी जी का स्टाइल मारना शुरू कर दिए, चश्मा तो निकालिए। ये देखिए, योगी जी भी ब्लैक चश्मा पहनते हैं तो बहुत हैंडसम दिखते हैं। ये चलिए, ये भी हैंडसम दिख रहा है योगी जी की पार्टी से। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे आधा उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आधा बिहार के लोग हैं। सही है कि नहीं है? ये चीज है। और ये आधा उत्तर प्रदेश आधा बिहार मिलके पूरा हिंदुस्तान बन जाता है। बनता है कि नहीं है? ताली बजाइए एक बार।